Hello bachcho, let's see in this question. The question, the maximum number of compound proposition out of P or R or S, P or R or negation S, P or negation Q or S, P negation P or negation R or S, and negation P or negation R or S, negation S, negation P or Q, negation S, negation P or Q, or negation S, Q or R, or negation S, Q or negation R, or negation S, negation P or negation Q or negation S, that can be made simultaneously true by any assignment of the truth value of P, Q, R, so and S is equal to, हमें इतने नंबर्स दिए हैं, इतने कंपाउंड दिए हैं, हमें बताना है इसमें कौन सा, मतलब कि ऐसे कितने हैं जो साइमल्टेनियसली ट्रू होंगे। तो जब पी और क्यू आर किस वैल्यू के लिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इसका की कॉन्सेप्ट राइट डाउन करेंगे। यहाँ पर की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जैसे अगर हमें यहाँ पे क्या है पी का निगेशन क्या होता है, निगेशन पी होता है, पी और क्या होता है निगेशन पी अगर ये ट्रू है तो ये क्या होगा, यहाँ से ये निगेशन पी फॉल्स होगा, और ये फॉल्स है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ट्रू होगी। अगर हम दो स्टेटमेंट यहाँ पी और क्यू है तो हमें अगर पी और क्यू फाइंड आउट करेंगे तो अगर पी ट्रू होगा और क्यू ट्रू होगा, दोनों कंडीशन में क्या होगा, तब पी और क्यू की वैल्यू क्या ट्रू होगी, और अगर पी ट्रू होगा क्यू फॉल्स होगा तो भी क्या होगा, यहाँ पर ये ट्रू होगा, और क्यू फॉल्स हो ये ट्रू हो जाए ऐसे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, तभी इस केस में ट्रू होगा। फिर क्या आ जाएगा यहाँ से फॉल्स, यहाँ फॉल्स, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका फॉल्स आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसमें से कोई भी एक फॉल्स हो तो ओवरऑल वैल्यू क्या होनी, सॉरी कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या, ओवरऑल क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पे हमें सभी को 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे किसकी, मतलब कि किस ट्रूथ वैल्यू के लिए क्या है, यहाँ पे ये ट्रू आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे इसकी सबकी पर्टिकुलर वैल्यू लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर हम यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, पी अगर हम यहाँ पे फॉल्स कंसीडर करते हैं, क्यू यहाँ पे क्यू अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाए, क्यू कोई फॉल्स कंसीडर करें, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू, और एस यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर लेते हैं फॉल्स, तो उस सभी केस के लिए क्या वैल्यू आएगी, ट्रू आएगी। तो अगर यहाँ पे 1 बाय 1 चेक करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पे क्या गिवन है, पी और क्यू और एस, पी फॉल्स होगा और ट्रू और फॉल्स, तो हमें पता है कि फॉल्स और ट्रू के कंडीशन में क्या फॉल्स और ट्रू है, तो वहां पे क्या फॉल्स ट्रू, तो यहाँ पे क्या ट्रू आता है, ट्रू फॉल्स की वैल्यू क्या है, ट्रू है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये ट्रू आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ से कि पी और क्यू पी आर, इस तरीके से हम जब इसको राइट डाउन करें यहाँ पे हो जाएगा पी और आर और निगेशन एस, तो जब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगा, और इसको ट्रू राइट डाउन कर लेते हैं, और निगेशन फॉल्स, तो निगेशन फॉल्स का निगेशन क्या होता है, ट्रू होता है, और इन दोनों का क्या हो जाएगा यहाँ पे, और की कंडीशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ट्रू और ट्रू, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ट्रू मीन्स इसको भी वेरीफाई कर लिए। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पर, ये हमें यहाँ पे फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड हो गया, अब थर्ड चेक करते हैं। थर्ड में हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि P और निगेशन Q और S, तो यहाँ पे हो जाएगा P और निगेशन Q और S, तो मीन्स P क्या है, यहाँ पे फॉल्स है, और निगेशन फॉल्स और फॉल्स, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि क्या हो जाएगा, P और निगेशन F, फॉल्स का निगेशन क्या होता है, ट्रू होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, और हो जाएगा यहाँ से फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा।
फिर तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू और फॉल्स मीन्स यहाँ पे हो जाएगा ये ट्रू। तो यहाँ से थर्ड केस पे होगा। अब फोर्थ केस की बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेशन P और निगेशन Q, निगेशन P और निगेशन Q और S। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे। तो निगेशन P है तो यहाँ पे हो जाएगा निगेशन फॉल्स और निगेशन फॉल्स और फॉल्स। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स। तो ये हमें ऑलवेज ट्रू होगा। तो जब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा यहाँ से ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा ऑलवेज ट्रू होता है। जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे ट्रू टेबल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं मीन्स ये भी ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट निगेशन P और निगेशन और निगेशन S है। निगेशन P और निगेशन R और निगेशन S। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेशन में आ जाएगा F और निगेशन ट्रू और ये क्या होगा यहाँ से निगेशन में फॉल्स हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा ट्रू और फॉल्स और ट्रू। तो ट्रू फॉल्स ऑलवेज ट्रू, ट्रू फॉल्स क्या होगा यहाँ पे और के कंडीशन में ट्रू होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ट्रू और ट्रू मीन्स यहाँ पे आ जाएगा ये भी ट्रू हो जाएगा। तो फिर ये वाला पार्ट भी यहाँ पे क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अभी हमने क्या किया निगेशन P, निगेशन और निगेशन S। अभी हम निगेशन S को सॉल्व कर लिया। अब क्या इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा निगेशन P और क्या हो जाएगा निगेशन P और Q और निगेशन S। निगेशन P और क्यूब और निगेशन S। तो ये हो जाएगा निगेशन में हो जाएगा यहाँ से फॉल्स और ट्रू और निगेशन फॉल्स। क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हो जाएगा ट्रू और हो जाएगा ट्रू और ट्रू। तो फाइनल यहाँ पे क्या ट्रू आ जाएगा। तो अब ये भी वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं क्यू और यहाँ पे हो जाएगा क्या क्यूब और R और S। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये क्या फॉल्स और ट्रू और निगेशन फॉल्स। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ट्रू टेबल डिस्कस कर लिया है कि अगर कोई भी एक ट्रू है और की कंडीशन है तो यहाँ पे ओवरऑल क्या होगा यहाँ पे ट्रू आएगा। और ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से ट्रू। तो ओवरऑल वैल्यू हम यहाँ पे क्या ट्रू फाइंड आउट हो जाएगी। अब जब हमें इसको सॉल्व कर लिए ये भी हो गया, अब ये हो गया। अब इसके बाद इसको क्यू और हो जाएगा निगेशन R, क्यू और निगेशन R और हो जाएगा यहाँ पे निगेशन S। तो जब इसकी ट्रूथ वैल्यू हमने क्या कंसीडर किया है फॉल्स कंसीडर किया है। निगेशन हो जाएगा यहाँ से निगेशन यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, निगेशन हो जाएगा यहाँ से और हो जाएगा निगेशन में फॉल्स। जब यहाँ पे सॉल्व करें तो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स और ट्रू। तो फॉल्स क्या होगा ऑलवेज फॉल्स होगा। तो यहाँ पे फॉल्स और हो जाएगा यहाँ से ट्रू और फॉल्स ट्रू के केस में क्या होता है यहाँ से ट्रू होता है। तो अब लास्ट यहाँ पे है हमें यहाँ पे निगेशन में क्या है P और निगेशन Q और निगेशन S। यही हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो सेम वैल्यू के लिए यहाँ पे जब इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा निगेशन में हो जाएगा फॉल्स और निगेशन फॉल्स और निगेशन फॉल्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू और ट्रू मीन्स दिस इक्वल टू हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू ट्रू। तो यहाँ से सभी बोल रहे हैं मतलब कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ असाइनमेंट मीन्स यहाँ पे क्या है टोटल 9 है। तो सभी क्या है कि यहाँ पे साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे P Q R कोई वैल्यू ले सकते थे। जहाँ पे हो सकता था कि फर्स्ट ट्रू हो जाता सेकंड ट्रू नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पे साइमल्टेनियसली बोल दिया था मतलब कि वो सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू थी, एक ही ट्रूथ वैल्यू थी जिसके लिए यहाँ पर वो सभी वैल्यू क्या होंगी ट्रू होंगी। तो यहाँ पे
क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, जिसके लिए साइमल्टेनियसली इस ट्रूथ वैल्यू के लिए क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ट्रू होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।